तो दोस्तों, आज फिर एक डिवोशनल ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ एक पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। स्वस्थानी परमेश्वरी माता का पूजा है। तो शास्त्रों के अनुसार स्वस्थानी माता शायद आप लोग को कम लोगों को पता होगा, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये कहानी एक प्रेम संबंध में जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें दक्ष प्रजापति की बेटी सती देवी और महादेव की कहानी है। सती देवी, एक बार क्या हुआ था कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ आयोजन किया था और उसमें समस्त देव देवी सभी को निमंत्रण किया, लेकिन अपने बेटी और दामाद सती देवी और महादेव को उन्होंने उस यज्ञ में आमंत्रण नहीं किया था। तो उसी के चलते सती देवी के मन में काफ़ी सारा दुख था कि समस्त देव लोग को बुलाया, लेकिन हमें उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया, कि बल्कि मैं उनकी एक बेटी हूँ। तो वो दुख मन से वहाँ चली गई। वहाँ जाके अपने पिताजी से अनुरोध किया, पिताजी से दुख जताया, बोला कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, सारों को बुला दिया आपने, लेकिन सिर्फ अपने बेटी और दामाद को कौन छोड़ता है, आपने क्यों नहीं बुलाया। बोलते ही दक्ष प्रजापति महादेव पसंद नहीं थे, तो उनके नापसंद में उन्होंने सती देवी ने शादी किया था। तो दक्ष प्रजापति ने महादेव का भर के अपमान किया, सभी के बीच में उनको अपशब्द बोला, उनको बहुत सारा कुछ बोला। तो सती देवी के मन में क्यों अपमान करेंगे, अपना पति का ऐसे अपमान भरा शब्द सुन के उनके मन में क्रोध जागृत हुआ और उन्होंने क्या किया, मैं आपके यज्ञ को समापन या सफल होने नहीं दूंगी, ऐसा कहकर उन्होंने अपने को उसी यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर अपना प्राण त्याग दिया। फिर बाद में क्या हुआ, सती देवी का आत्मा जो है वो जाके हिमालय पर्वत का राजा जो हिमबाण थे उनके पत्नी के गर्भ में जाके समा गया। तो कुछ दिन भी बाद हिमालय पर्वत के घर में एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। तो पर्वत की पुत्री होने के नाते उनका नाम पार्वती रखा गया था। तो पार्वती, तो वो जो हिमालय पर्वत थे, हिमबाण जो थे, वो शिव जी के सच्चे भक्त थे। वो हमेशा पार्वती के सामने शिव जी का और सती देवी का कहानी वर्णन किया करते थे। तो पार्वती मन ही मन शिव जी को अपना पति मानने लगी थी। तो ये बात भगवान श्री विष्णु को पता चल गया, तो उन्होंने आके पार्वती को कहा था कि तुम स्वस्थानी परमेश्वरी माता का व्रत रखो, महीना दिन व्रत रखने के बाद उनका पूजा करो, तभी जाके तुम्हें शिव जी प्राप्त होंगे। जब ऐसा उन्होंने कहा था, तो उसी के चलते उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को लिया था। तो कहानी का शास्त्रीय भाग तो ये था। आज के ज़माने में लोग इस व्रत को शिक्षा और धन वृद्धि, सुस्वास्थ्य, रोग व्याध से मुक्ति पाने के लिए रखते हैं। तो यही परमेश्वरी माता स्वस्थानी का सभी का कल्याण करे, सभी माता सभी को सुखी रखे और सभी को सुस्वास्थ्य और निरोगी बनाए। जय माता परमेश्वरी स्वस्थानी माता। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इसे लाइक करना ना भूलें और फॉलो करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।